قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه वसल्लम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हकदार सिर्फ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है। और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहल व अहल पर और उनके सहाबा पर। इंसान के जिस्म में अंदर जाना और पोजेस करना, ठीक है। जिनकी बहुत ही लाइट बॉडीज होती है, जैसे आग कोयले के अंदर चली जाती है, यानी कोयला अगर होता है उसके अंदर आग कैसे दाखिल हो जाती है, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी जो है वायर्स के अंदर रन होती है, उसी तरह इंसान की बॉडी के अंदर भी जिन दाखिल होते हैं। आसपास हमने इतने वाक़े देखे हैं कि इसका इनकार करना इम्पॉसिबल है। जिनका जब किसी पर असर होता है वो कई तरह के नुकसान पहुंचा सकता है, यानी इंसान की मूड चेंज होते हैं, जिसमें कहीं तकलीफ हो सकती है, या फिर पैसे जो है एकदम से फाइनेंशियली अच्छे थे, कंडीशन खराब हो सकती है, बिजनेस जो है खराब हो सकता है, उसके आसपास की जो रिलेशन है, मियाँ बीवी है, माँ बाप औलाद है, वो रिलेशन खराब हो सकते हैं। ये जिनके मुसल्लत होने के भी जो है कुछ वो है की वजह से हो सकते हैं। जिनके इंसान के जिस्म में दाखिल होने के कुछ सिम्टम्स अब हम ले रहे हैं यहाँ पर, उसमें यही सिम्टम्स जादू के भी होंगे। एक्चुअली जब जादू होता है तो जादू कैसे होता है? जादूगर क्या करता है, एक जिन को भेजता है इंसान को परेशान करने के लिए। एक होता है जिन जो है ह्यूमन को पोजेस करना, एक होता है जादू करना, ठीक है। जिन जब इंसान के अंदर दाखिल होता है तो वो अपनी मर्जी से होता है। वो क्यों होता है, क्या रीजन उसके पीछे, वो हम बाद में लेंगे। लेकिन जो जादू होता है, जादू में क्या होता है, जिन अपनी मर्जी से जो है इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आता है, लेकिन जादूगर क्या करता है, किसी जिन को इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजता है। तो यूजुअली जो जिन खुद से इंसान के अंदर आता है या फिर जादू होता है, दोनों में भी जिन्नात ही इन्वॉल्व होते हैं। तो इसकी कुछ सिम्टम्स ये है। नंबर 1, शदीद खौफ और दहशत, ठीक है। बेइंतहा खौफ और दहशत होना, इसको हम आगे इंशाल्लाह ताला लेंगे थोड़ा सा डिटेल में। सेकेंड, साइकोलॉजिकल एंड नर्वस डिजीजेस, जैसे नफ्सियाती और असाई बीमारियां, जैसे पागलपन, बेइंतहा गम, बेचैनी, मिर्गी, घबराहट, डिप्रेशन, हमेशा जो है टेंशन में रहना। तो अब आप देखिए सूरह बकरा आयत नंबर 275 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे जैसे छू लिया है उसको शैतान ने, यानी जब शैतान इंसान को छू लेता है तो इंसान क्या होता है, उसके अंदर पागलपन, इस तरह की चीजें जो है सवार होती है। अब बात लोग पूछते हैं कि कैसे हम डिस्टिंग्विश करें कि ये इसके पीछे कोई जो है मेडिकल वो भी हो सकती है, ये फिजिकल इलनेस भी हो सकती है, कोई और इसका रीजन भी हो सकता है। पहले तो मैं जैसे आप लोगों को आज के सेशन में बिगिनिंग में बताई थी कि वी डोंट हैव टू डायग्नोज कि इसके पीछे जिन है या इसके पीछे कोई मेडिकल रीजन है, क्योंकि कुरान शिफा दोनों बीमारियों के लिए है। तो अगर इसके पीछे कोई मेडिकल रीजन है तब भी आप कुरान से इलाज करिए, इसके पीछे अगर कोई जिन्नात होंगे तब भी इसका इलाज आप कुरान से करिए।
तो दोनों में जो है, दोनों तरह की बीमारियों के लिए इसमें शिफा है। फिर ऐसी बीमारियां जिसका मेडिकल एक्सप्लेनेशन ना हो, यानी फिजिकल सिकनेस डॉक्टर्स के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जैसे बहुत ज्यादा सर में दर्द, अक्सर बीमार रहना, दवाई खाने के बाद भी सर दर्द कम नहीं होना, एंड जब आप टेस्ट करवा रहे हैं तो फिर सारी चीजें नॉर्मल जो है बता रही है। तो ये भी जो है जिनका इंसान के जिस्म में दाखिल होना, उसके पीछे लगे हुए रहना या जादू, कोई भी रीजन हो सकता है। वहम या हैलुसिनेशन, ऐसी चीजें नजर आना जो है नहीं, यानी कभी शौहर बीवी को बदसूरत नजर आ रहा है, कभी बीवी शौहर को बदसूरत नजर आ रही है, घर में कोई है, किसी का प्रेजेंस फील हो रहा है, बच्चे जो है किसी से बातें कर रहे हैं विदाउट एनी रीजन, ऐसा लग रहा है कि बच्चे किसी से बातें कर रहे हैं विदाउट एनी रीजन, किसी से नफरत हो रही है, एकदम नींद में ऐसा लग रहा है कि कोई आगे पीछे नाच रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, कोई चल रहा है, घर में कोई है, इस तरह की चीजें फील होना, ये भी जो है हो सकता है। फिर अदावत और दुश्मनी, अचानक जो है मियाँ बीवी में दुश्मनी पैदा हो जाए, या फिर ना कि सिर्फ मियाँ बीवी में बल्कि अदावत, बुग़्ज़, दुश्मनी, नफरत और तफरीका, मियाँ बीवी के अलावा बिजनेस पार्टनर्स है, दोस्त है, फैमिली है, ये फैमिली मेंबर्स में अचानक जो है क्या हो जाए, दुश्मनी, लड़ाई, बोझ, नफरत, ये सब पैदा हो जाए। क्योंकि वो हम अभी थोड़ी देर पहले लिए थे, इब्लीस क्या करता है, रोज अपनी मीटिंग बुलाता है और फिर सबसे ज्यादा खुश उन लोगों के ऊपर होता है या उन जिन्नात के ऊपर होता है जो लोगों के अंदर जुदाई डाले। तो फिर ये भी बहुत ज्यादा हो जाना, जिन का इंसान के जिस्म दाखिल होना, या फिर जादू की वजह से भी ये हो सकता है। फीमेल डिजीजेस स्पेशली इनफर्टिलिटी, हेवी ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, या बहुत ज्यादा जो है यूट्रस में या वजाइनल इन्फेक्शन, ये भी जो है जिन्नात की वजह से हो सकती है। रही बात लोगों में दुश्मनी और अदावत और फूट डालना मियाँ बीवी वगैरह में, जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस का तख्त समंदर पर है, वो अपना लश्कर रवाना करता है ताकि वो लोगों को फितने में मुब्तला करे। उसके नजदीक अजीम और मर्तबे वाले शैतान वो होता है जिसका फितना सबसे बड़ा हो। एक शैतान आकर कहता है, मैंने फुला काम किया है, वो जवाब देता है कि तुमने कुछ ना किया। फिर दूसरा शैतान कहता है, मैं आदमी के पीछे लगा रहा यहाँ तक कि उसने और उसकी बीवी में जुदाई पैदा कर दी। तो इब्लीस उसे अपने करीब करता है और कहता है, तुम बहुत खूब हो। ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो आप देखिए, जो लड़ाई पैदा करता है उससे इब्लीस बेइंतहा खुश होता है। फिर फीमेल डिजीजेस में इनफर्टिलिटी, हेवी ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंसेस, इनफर्टिलिटी स्पेशली जिसका कोई मेडिकल कॉज नहीं, टेस्ट करवाएं, एवरीथिंग इज नॉर्मल। जिन यूट्रस या ओवरीज के करीब अपना घर बना सकता है, जो स्पर्म पहुंचते ही स्पर्म को जो है खत्म कर देता है। फिर सीवियर बैक पेन, फिर पेन एंड इन्फेक्शन इन द एरिया ऑफ यूट्रस, irregular periods, occasional irregular bleeding, इंटरकोर्स के वक्त घुटन महसूस होना, इसके साथ साथ सरदर्द, डरावनी ख्वाब, हाथों पैरों में नमनेस जो है, ये सारे भी इसी के सिम्टम्स है। हाँ, यानी जिनके आसपास होने के या जिनका जो है हमारे ऊपर ये सब करने के जो है ये सिम्टम्स है। लेकिन ये सब जो है थोड़ा सा सर में दर्द हो गया, आप ये मत समझिए कि चलो मेरे सर में जिन आ गया, नहीं। जब जिन की वजह से होता है तो एक्सट्रीम होता है, विच इज अनबेरेबल, और जो मेडिसिन से भी ठीक नहीं होगा। अब आप ये लेक्चर सुन के जो है थोड़ा सा सर में दर्द हुआ, या अल्लाह जिन आ गया, थोड़ा कमर में दर्द हो गया, या अल्लाह जिन आ गया, या कभी जो है पीरियड्स ऊपर नीचे हो गए तो या अल्लाह जिन आ गया, मत समझिए। ये सब जो है एक्सट्रीमिटी के लेवल पर होता है। सरदर्द है तो इतना ज्यादा सरदर्द है कि आपको दवाई लेने पर भी कम नहीं होगा, इतना ज्यादा कमर दर्द है कि बिल्कुल चल ही नहीं सक रहे, आप जो है इतने ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, फिर भी कम नहीं हो रहा। इनफर्टिलिटी का भी जो है कोई मेडिकल कॉज या मेडिकल रीजन नहीं है, सब कुछ जो है टेस्ट नॉर्मल बता रहे हैं, लेकिन फिर भी इनफर्टिलिटी है। तो तब जो है जिन्नात का क्या हो सकता है, इसके अंदर मदाखलत हो सकती है। थोड़ा बहुत कुछ होने पर चीखना चिल्लाना मत शुरू करिए प्लीज। देन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में इम्पोटेंसी इन मैन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ये भी जो है
है, आगे हम इसका इलाज कैसा करना है वो हम लेंगे। मकान और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, जैसे हम थोड़ी देर पहले लिए घर में आग लगाना, चीजों से खिलवाड़, घर पर पत्थर बरसना, लेकिन ये बहुत रेयर है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक जब होता है तब होता है। हल्के फुल्के अटैक में तो छोटी मोटी चीजें होती है जो ज्यादा वो नहीं होती, लेकिन घरों पर पत्थर बरसना, घर में आग लगना, जिन्नात का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक जब होता है तब ये होता है। फिर उसके अलावा पर हाथ पांव में नमनेस, एवरी टाइम हाथ और पांव नम है और जो है बिल्कुल एक नमनेस से है। फिर तेजी से पलक झपकना, दांतों का पीसना, राइट साइड राइट आर्म और लेग में बहुत ज्यादा नमनेस रहना, और उसके अलावा पर जो है एवरी टाइम चक्कर और नौजिया रहना। नॉर्मली भी ये हो सकता है, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि ये चीजें जब हम कुरान पढ़ते हैं तो फिर ज्यादा जाहिर होकर आते हैं, क्योंकि फिर वो जिन्नात जो है जाके जैसे हाथों पाँव में जिन बच सकते हैं। लेकिन जब हम कुरान पढ़ते हैं तो क्या होता है, ये दर्द हमको ज्यादा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जिन्नात जब पनिश होते हैं तो फिर जब उनको पनिशमेंट मिलती है तो वो क्या करते हैं, हमें और जो है तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर इससे हम रुक के कुरान पढ़ना बंद नहीं करेंगे, लेकिन हम कुरान पहली दफा पढ़ते हैं तो थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन हम जैसे जैसे पढ़ते हैं तो फिर वो जगह छोड़कर जिन चले जाते हैं। तो तब तक पढ़ना है जब तक जो है वो चले ना जाए, ठीक है। उसके अलावा पर इबादत, कुरान और जिक्र में दिल नहीं लगना, बिहेवियर में सडन चेंजेस आना, ऐसी बेहोशी जिसका मेडिकल रीजन ना हो, बार बार ऐसा बेहोश हो जाना जिसका कोई मेडिकल रीजन नहीं है, बिना रीजन के गुस्सा आना और रोना, टॉयलेट में ज्यादा वक्त गुजारना, सर दर्द दवाई लेने पर भी कम ना हो। ये सारी सिम्टम्स है अगर किसी इंसान के ऊपर जिन मुसल्लत हो जाए, या इंसान के अंदर जो है जिन दाखिल हो जाए, या इंसान के ऊपर जादू हो जाए। यस, मेडिकल रीजन भी हो सकते हैं। यूजुअली होता यह है कि अगर कोई मेडिकल रीजन है तो जब टेस्ट करवाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो फौरी जो है रीजन पता चल जाता है, दवाई लेने पर कम भी हो जाता है। लेकिन अगर इसके पीछे जिन है तो दवाई लेने पर भी कम नहीं होता, और टेस्ट भी बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट के रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, रीजन पता नहीं चलता। दांत पीसना इज ऑल्सो कॉमन अमंग किड्स। तो अब आप देखिए, ये भी इट कुड बी बिकॉज कोई शैतान आगे पीछे हो, या इट कुड बी बिकॉज ऑफ सम मेडिकल रीजन ऑल्सो। तो अगर आप देखें बच्चों को दांत पीसते हुए तो फौरी उनके ऊपर रुकिया करिए, दम करिए, दुआएं पढ़िए। कैल्शियम की कमी से भी हो सकता है, तो डॉक्टर को बताइए। कोई मेडिकल रीजन नहीं है, ऐसे ही कर रहे हैं तो फिर इट कुड बी बिकॉज शयातीन या जिन आसपास है। जिन की सवारियां भी अनसीन ही होते हैं। कभी आप देखे जिन्नात की सवारियों को? नहीं देखे ना। पीरियड में रहे जब रोना आता है, छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ी तबीयत होती है, जब जिन्नात आते हैं क्या बॉडी पर? देखिए, एक तो यह है कि हार्मोनल चेंजेस से भी जो है इंसान को क्या होता है, ऊपर नीचे चिड़चिड़ापन आता है। लेकिन अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, हमारे दिल को जो है सिर्फ अल्लाह के जिक्र से सुकून मिल सकता है। तो ऐसी हालत में वैसे भी जब हम नजिस होते हैं तो जिन्नात और शैतान करीब आते हैं, तो ऐसी हालत में अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए, अस्कार पढ़ते रहना चाहिए, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहना चाहिए, और बाकी सुबह शाम के अस्कार पढ़ते रहना चाहिए, तो फिर तबीयत चिड़चिड़ी नहीं होती है। हाँ, इसमें से एक रीजन जरूरी नहीं है कि ये सिम्टम्स पूरे हो, एक या कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मियाँ बीवी के बीच में दुश्मनी और साथ में हाथ पांव का नमनेस होना, या फिर जो है इनफर्टिलिटी, उसके साथ सर दर्द और कमर दर्द होना, या एक या जो है एक से ज्यादा कुछ सिम्टम्स भी जो है हो सकते हैं। नॉट नेसेसरली कि पूरे सिम्टम्स जो है हो। कभी जो है आप सो रहे हैं, घबराहट आपको हो रही है, साथ में जो है कंटिन्यूसली बीमार रहना, ये भी है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मियाँ बीवी के बीच में इख्तलाफ, इनफर्टिलिटी विद नो मेडिकल रीजन, कोशिश के बावजूद रिश्ता ना जमना, एब्सेंट माइंडेडनेस, यानी हमेशा आप कुछ बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, सामने कोई इंसान कुछ बोल रहा और दिमाग बिल्कुल एब्सेंट है आपका, और रिश्ता जो है ना जमना, बार बार जो है कोशिश कर रहे लेकिन रिश्ता नहीं जम रहा किसी का। तो ये भी रीजन हो सकता है कि कोई जिन इंसान के पीछे पड़ा हुआ है या उसके ऊपर कोई जादू हुआ। नींद की हालत में कुछ सिम्टम्स, डरावनी ख्वाब और भूत देखना हमेशा, लेकिन ये एक आध बार नहीं। अब कभी आप हॉरर जो है कोई मूवी या कोई ऐसी आर्टिकल पढ़ लिया उसके बाद ख्वाब आया तो नहीं।
लेकिन कंटिन्यूसली डरावनी ख्वाबों को देखना, फिर नींद ना आना, बेचैनी होना और नींद से बार बार घबराकर उठना, नींद में चीखना, रोना या हंसना और अजीब अजीब सूरतों को ख्वाब में देखना, तो ये भी जो है कुछ सिम्टम्स है। खौफ के दो पहलू, जिन्नात से जो इंसान को खौफ होता है उसके दो पहलू हैं। अभी हम लिए थे कि सिम्टम्स में खौफ, बहुत ज्यादा डरना या फिर जो है बहुत ज्यादा जो है एकदम से वो हो जाना, इसके दो पहलू ये है। एक तो ये जिन का मुसल्लत होना, जिन अगर इंसान के ऊपर आ जाए या पोजेस कर ले या फिर उसके ऊपर जादू है या फिर वो बॉडी में एंटर हो गया है, तो इसकी वजह से भी इंसान जो है क्या करता है, बहुत डरता है, खौफ उसके अंदर होता है, जैसे उसको अजीब अजीब चीजें नजर आती है, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, खड़े हुए हैं तो लगता है कि कोई पीछा कर रहा है, नींद में लगता है कि कोई वार कर रहा है, कोई मार रहा है, इस तरह जो है इंसान को महसूस होता है। फिर एक और पहलू ये है कि जिन्नात से बेवजह डरना, जरूरी नहीं है कि आपको डर अगर लग रहा है तो फिर ये जिन की वजह से है, लेकिन इंसान सोच 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 कर, जैसे मैं अभी आप लोगों से पूछी, कुछ लोगों में से ऐसे भी लोग होंगे जो ये लेक्चर जैसे स्टार्ट हुआ होगा, जिन्नात का जो है टॉपिक शुरू होगा, कोई जो है ऑफ करके भाग गए होंगे। आई नो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि बैठ के ये चीज सुने। तो बेवजह डरना, ये ऐसे डर की कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जिन से इंसान को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान भले ही जो है जिन को नहीं देख सकते हैं, बट अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात में से बनाया है। वी डेफिनेटली आर बेटर देन जिन, वी डेफिनेटली आर मोर पावरफुल देन जिन। ठीक है, हाँ, इस कोर्स का टेस्ट होगा और सर्टिफिकेशन भी होगी, क्योंकि मैं टेस्ट रखने का मकसद ये है कि मैं चाहती हूँ कि इस जो कोर्स का टेस्ट होता है, यूजुअली आप लोग उसको डिटेल में स्टडी करते हैं, तो आई वांट यू पीपल टू डू अ डिटेल स्टडी ऑफ दिस, जो भी कंटेंट है और जो भी टॉपिक है, डिटेल स्टडी आप लोग करें इसकी। तो इंशाल्लाह ताला इसका टेस्ट होगा। मैं कोर्स कंप्लीट होने के बाद टेस्ट जब पब्लिश हो जाएगा मैं आप लोगों को बताऊंगी, और टेस्ट की कोई रजिस्ट्रेशन फी या कुछ भी नहीं है, यू जस्ट हैव टू टेक पासवर्ड एंड अटेंड द टेस्ट इंशाल्लाह ताला। और इसके अंदर बुक 2 की जो दुआएं हैं उसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, वो आप अपने पास रेफरेंस के लिए रख लीजिए, बस उनको कैसे कब इस्तेमाल करना है या कैसे कब जो है उनसे फायदा उठाना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, बाकी की आगे की टॉपिक भी इंशाल्लाह ताला इंटरेस्टिंग है, और बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। शैतान हमारे ऊपर बार बार अटैक करने की कोशिश करता है एंड तो फिर कुछ नहीं होता, लेकिन हम शैतान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास जो है शैतान से ज्यादा पावरफुल टूल्स है जिससे हम शैतान को हरा सकते हैं, जिससे हम शैतान को जो है भगा सकते हैं। और हर घर में कोई ना कोई जो है इस चीज से मुतासिर है ही है, और जादू भी हमारे जो है सोसाइटी में, हमारे आसपास के लोगों में इतना कॉमन हो गया है कि हसद की वजह से कोई भी किसी के ऊपर भी जाता है, जादू करा देता है, या फिर हमारी ही कोताहियों की वजह से, हमारी ही जो है लापरवाहियों की वजह से जिन हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाता है। कभी कभी ये चीज जाहिर होती है, कभी कभी ये चीज जाहिर नहीं भी होती है, यानी जरूरी नहीं है कि जिन के ऊपर जिस इंसान के ऊपर जिनका असर होता है वो चीखता है, चिल्लाता है देखने, लेकिन कभी कभी पार्शियल पोजेशन भी होता है, तो जिसकी वजह से हम मुतासिर होते हैं, कभी बीमार होते हैं, कभी सर दर्द होता है, कभी कमर दर्द होता है। तो ये सब का बहुत ही आसान इलाज है, इतना कोई मुश्किल नहीं है कि आप राक़ी के पास जाए। हाँ, बहुत ही जो है सिचुएशन ऐसी हो गई है कि नहीं उसको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो फिर लेकिन बगैर किसी के पास भी गए हम इस चीज का इलाज आराम से कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। हम धीरे धीरे इसको लेंगे। सबसे पहले ये जहन में बिठाइए कि जिन उतने पावरफुल नहीं है जितना इंसान पावरफुल है। नंबर 2, इंसान के पास जितने पावरफुल टूल्स है जिन के पास नहीं है। नंबर 3, जितना हम जिन से डरते हैं उससे कई ज्यादा जो है जिन इंसान से डरते हैं। ये डर को ओवरकम करना है, फिर कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उनको भगा सकते हैं, कैसे जो है हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं,
और धीरे धीरे हम लेंगे। बस दुआएं करती हूँ कि इस चीज का हक मैं सही से अदा कर सकूं और आप लोगों को और अपनी सारी फैमिलीज को अल्लाह ताला खुशहाल रखे, जो भी तकलीफें परेशानियां हैं उसको दूर कर दे और शैतान की चालों से जो है हम महफूज हो जाए। आमीन। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। किसी ने सवाल किया अगर किसी के ऊपर जिन का असर है तो क्या हम मिल सकते? कोई बात नहीं है। अगर किसी के ऊपर जिन का असर है तो जिन किसी के ऊपर होता है तो कोई रीजन की वजह से होता है, तो वो जिन उनके पास से निकल के आपकी बॉडी में एंटर नहीं होगा। ठीक है, जिन किसी के पास से भी निकल के अपनी बॉडी में एंटर नहीं होता। अगर किसी के ऊपर जिन का असर है तो वो आपके ऊपर असर नहीं करेगा, कुछ नहीं होता उससे। हाउ कैन वी नो वेदर एनिमल्स में जिन है या नहीं है? कोई भी अनयूजुअल जो है बिहेवियर एनिमल्स कर रहे थे तो जिन है। अचानक आपके ऊपर अटैक कर रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, मार रहे, अनयूजुअल बिहेवियर है तो है। बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जा रहे हैं। When we take off clothes to take a shower, can jinn see us? Even if the jinn can see us in that form, not necessarily कि they will possess of us when we take off clothes. जिन पोजेस करने के लिए नजिस होना है, गंदे रहना है, अज़कार के प्रोटेक्शन में नियम तब करते हैं। Just to take off your clothes they can possess, इसकी कोई दलील नहीं है।